अमोरिथ के रक्षक की कहानी, अगला भाग। अब तक आपने देखा कि कैसे आयुष या अयान ने अमोरिथ के रक्षक बनने की तैयारी की। अब कहानी आगे लिपि है जिसमें डार्कोर का सेनापति और डार्कोर का मुख्य हमला दोनों भाग शामिल हैं। डार्कोर का सेनापति। नई खबर। अगली सुबह एल्मोरिथ में हलचल थी। राजा एल्डरॉन ने परिषद कक्ष में सभी को बुलाया। लियोरा और सेरियन के साथ अयान और आयुष भी वहां पहुंचे। राजा ने गंभीरता से कहा, डार्कोर ने अपना पहला सेनापति भेजा है। उसकी ताकत बहुत बड़ी है और वो एमोरिथ के पूर्वी द्वीपों पर हमला कर रहा है। तुम दोनों को उसे रोकना होगा। अयान ने आश्चर्य से पूछा, सर हम क्या कर सकते हैं? हम अभी तो नए प्रशिक्षु हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम केवल प्रशिक्षु नहीं हो, गुफा में तुमने अपनी शक्ति और तालमेल को साबित किया है। अब तुम्हें असली लड़ाई का अनुभव मिलेगा। डार्कोर का सेनापति क्रोनार बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे भरोसा है तुम उसे हरा सकते हो। दोनों दोस्त तुरंत तैयार हो गए। लियोरा ने उन्हें उड़ने के लिए पंख वाले जहाजों में बैठाया। रास्ते में आयुष ने कहा, भाई क्रोनार कितना शक्तिशाली होगा ड्रैगन के मुकाबले? अयान ने गंभीर होकर कहा, क्रोनार शायद ज्यादा चालाक होगा। हमें केवल ताकत नहीं बल्कि सोच समझकर लड़ना होगा। सड़क पर बहती ऊर्जा की लहरें और तैरते द्वीप उन्हें संकेत दे रहे थे कि संकट करीब है। पूर्वी द्वीप पर पहुंचते ही दृश्य भयानक था। जंगल में आग लगी थी और डार्कोर की सेना के सैनिक हर तरफ दिखाई दे रहे थे। आकाश में क्रोनार खड़ा था। उसके काले कवच से धुंध निकल रही थी और उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थीं। क्रोनार ने अपनी तलवार उठाई और गर्जना की, तुम छोटे बच्चों की क्या ताकत है? ये द्वीप अब मेरा है। अयान और आयुष ने तलवार और छड़ी तैयार की। हम छोटे नहीं हैं और हम हारने वाले भी नहीं। सेरियन ने पीछे से चेतावनी दी, ध्यान रखो, ये पहला असली सामना है। क्रोनार केवल ताकतवर नहीं बल्कि चालाक भी है। पहली भिड़ंत। क्रोनार ने हमला शुरू किया। उसकी तलवार से आग और अंधकार फैल रहा था। अयान ने नीली आग के गोले से उसका हमला टकराया और आयुष ने बिजली की तेज लहरों से सैनिकों को पीछे हटाया। लेकिन क्रोनार बहुत चालाक था। हर हमला टालकर वो नए मार्ग से आया। अयान ने धीरे से कहा, हमें तालमेल से काम करना होगा। अगर हम अलग हुए तो हार जाएंगे। आयुष ने सिर हिलाया, ठीक है, पहले मैं हवा से उसे अस्थिर करता हूं, फिर तुम तलवार से हमला करो। दोनों ने योजना के अनुसार किया और क्रोनार अस्थिर हुआ। क्रोनार ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने अंधकार की एक विशाल छाया बनाई और दोनों लड़कों को चारों ओर घेर लिया। छाया में अटके हुए गोले और बिजली के झटके दोनों को घेरने लगे। अयान ने तलवार को चारों ओर घुमाया और आग से छाया को काटने की कोशिश की। आयुष ने बिजली की तेज लहरें मारकर क्रोनार की छाया को तोड़ा, लेकिन उनकी शक्ति अभी पर्याप्त नहीं थी। लियोरा ने पीछे से चेतावनी दी, तुम्हें अपने डर और संदेह को पार करना होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति तभी पूरी तरह जागेगी। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हुए समझ गए, अब केवल शक्ति से नहीं, तालमेल और विश्वास से लड़ना होगा। अयान ने कहा, आयुष हम दोनों साथ हैं, एक साथ हमला करते हैं। आयुष ने सिर हिलाया, हाँ भाई, हम उसे हराएंगे। दोनों ने तलवार और छड़ी को एक साथ इस्तेमाल किया। नीली आग और हरी बिजली का मिश्रण क्रोनार की छाया पर पड़ा। क्रोनार दहाड़ते हुए पीछे हट गया और उसकी शक्ति कमजोर हो गई। क्रोनार ने आखिरी बार हमला किया, लेकिन दोनों दोस्तों ने मिलकर उसे रोक दिया। उसकी तलवार और अंधकार की शक्ति पूरी तरह विफल हो गई। अयान और आयुष ने मिलकर उसे पकड़ लिया। क्रोनार ने चिल्लाया, ये तो केवल शुरुआत है। डार्कोर खुद आएगा और तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अयान ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं और हर बार हम मजबूत होंगे। आयुष ने जोड़ा, हम अकेले नहीं हैं, हमारी दोस्ती और विश्वास हमारे साथ है। सेरियन और लियोरा पास आए और मुस्कुराए, तुम दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। आज से तुम्हें एमोरिथ के असली रक्षक कहा जाएगा। डर और चुनौती के बावजूद दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। अयान ने कहा, भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है, डार्कोर का सामना अभी बाकी है। आयुष ने उत्साहित होकर कहा, अगली बार हम और भी मजबूत होंगे। हमारी ताकत और तालमेल कोई नहीं रोक सकता। लियोरा ने देखा और बोली, सही कहा, तुम्हारी पहली बड़ी लड़ाई जीत गई, लेकिन अब असली युद्ध की तैयारी करनी होगी। डार्कोर के हाथ में अब और भी शक्तिशाली सेनापति हैं। तुम दोनों को हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। और इस प्रकार अयान और आयुष ने अपनी पहली बड़ी लड़ाई जीतकर एमोरिथ के लिए उम्मीद जगा दी, लेकिन डार्कोर का असली खतरा अभी भी सामने था। डार्कोर का मुख्य हमला। एल्मोरिथ में खौफ।
सूरज की पहली किरणें एल्मोरिथ के महल पर पड़ रही थीं, लेकिन वातावरण में अजीब तनाव था। राजा एल्डेरॉन ने पूरे शहर को इमरजेंसी अलर्ट पर रखा। लियोरा और सेरियन ने आयान और आयुष को बुलाया। डार्कोर खुद आ रहा है, राजा ने गंभीरता से कहा। उसकी पूरी सेना और सबसे शक्तिशाली सेनापति तुम्हारे सामने होंगी। आज एमोरिथ के भविष्य का निर्णय होगा। आयान ने गहरी सांस ली। भाई, ये असली लड़ाई है। हमारी ताकत और तालमेल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आयुष ने सिर हिलाया। हम डर सकते हैं, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं है। हम एमोरिथ बचाएंगे। आकाश में अचानक अंधेरा छा गया। काले बादलों से बिजली चमक रही थी और हवा में अजीब ध्वनियां गूंज रही थीं। डार्कोर स्वयं प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल आग, चारों ओर अंधकार की धुंध, और उसके साथ उसके सबसे शक्तिशाली सेनापति थे। ड्रैगन, विशाल राक्षस और अंधकार के सैनिक एल्मोरिथ की ओर बढ़ रहे थे। लियोरा ने कहा, यह युद्ध केवल तलवार और जादू का नहीं है। यह विश्वास, दोस्ती और साहस का परीक्षण है। सेरियन ने दोनों की पीठ थपथपाई। तुम दोनों ने गुफा और सेनापति के साथ लड़ाई में तालमेल दिखाया। अब तुम्हें पूरी ताकत और रणनीति दिखानी होगी। डार्कोर की सेना महल के चारों ओर फैल गई। आयान और आयुष ने तलवार और छड़ी तैयार की। आयान ने तलवार उठाई। हमें मिलकर हमला करना होगा। पहले ड्रैगन और राक्षसों को रोको। आयुष ने बिजली की तेज लहरें छोड़ी। दोनों ने मिलकर आग और बिजली के गोले ड्रैगन और अंधकार के सैनिकों पर फेंके। पहला टकराव जोरदार था। नीली और हरी जादू की लहरें चारों ओर फैल गईं। लेकिन डार्कोर के सेनापति क्रोनार ने वापस हमला किया। उसने अंधकार की एक विशाल दीवार बनाई, जिससे कई जादू और सैनिकों के हमले असफल हो गए। लियोरा ने महल के सभी रक्षकों को आदेश दिया, ताकत और जादू को मिलाकर डार्कोर की सेना को रोको, लेकिन ध्यान रहे आयान और आयुष को मुख्य लड़ाई के लिए बचाए रखना। आयन और आयुष ने तलवार और छड़ी से नई रणनीति अपनाई। आयान ने तलवार की आग से सैनिकों को घेरा और आयुष ने बिजली और हवा से उनका मार्ग अवरुद्ध किया। ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाई और आग फैलाई। आयान ने तलवार से आग को टकराया और आयुष ने बिजली से उसकी उड़ान को अस्थिर किया। दोनों ने पहली बार महसूस किया कि उनका तालमेल अब सुपर शक्ति बन चुका है। डार्कोर ने अपने सेनापति और राक्षसों को एक साथ भेजा। उसने अपने अंधकार की शक्ति से महल को घेर लिया। आयान और आयुष अलग थलग पड़ने लगे। लेकिन तभी गुफा में मिला जादुई जीव आया और कहा, तुम अकेले नहीं हो। अपनी शक्ति और तालमेल को एक साथ जोड़ो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए, अब केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं, दोस्ती और विश्वास से लड़ाई जीतनी होगी। अंतिम मुकाबला माइनस डार्कोर। आखिरी चरण में डार्कोर खुद सामने आया। उसके चारों ओर अंधकार की लहरें फैल रही थीं। आयान ने तलवार उठाई। आइए डार्कोर, हमारी ताकत देखो। आयुष ने छड़ी से बिजली और हवा तैयार की। दोनों ने मिलकर नीली आग और हरी बिजली की जादुई धारा डार्कोर पर फेंकी। डार्कोर की अंधकार की शक्ति और उनकी ताकत टकराई। एक भयंकर विस्फोट हुआ, लेकिन आयान और आयुष ने डर और संदेह को पार किया। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति और तालमेल के साथ एक अंतिम संयुक्त हमला किया। डार्कोर चीखते हुए पीछे हट गया और अंततः उसकी शक्ति कमजोर हो गई। क्रोनार और बाकी सेनापति भी हार गए। एमोरिथ की जीत। जैसे ही डार्कोर की शक्ति टूट गई, आकाश साफ हो गया। एल्मोरिथ में शांति लौट आई। राजा एल्डेरॉन ने घोषणा की, आयान और आयुष ने एमोरिथ को डार्कोर और उसके सेनापतियों से बचाया। आज से ये दुनिया तुम दोनों के साहस और शक्ति की मिसाल बनेगी। लियोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी ताकत और दोस्ती से असंभव को संभव कर दिखाया। तुम वास्तव में एमोरिथ के असली रक्षक हो। सेरियन ने जोड़ा, और ये तो केवल शुरुआत है। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि जब विश्वास और तालमेल साथ हो तो कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आयान और आयुष महल की छत पर खड़े थे। नीला आसमान और चमकते क्रिस्टल उनके सामने थे। आयान ने कहा, भाई, ये अनुभव जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, हमने अपने डर और शक को भी हराया। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब हम जानते हैं कि किसी भी चुनौती का सामना दोस्ती, तालमेल और